एशिया कप 2025 के लिए इंडिया के स्क्वाड के अनाउंसमेंट के बाद अब श्रीलंका के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है, क्योंकि एशिया कप 9 सितंबर से चालू होने वाला है और 28 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा। और इस एशिया कप 2025 के अंदर टोटल 8 टीमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, हांगकांग और ओमान, ये 8 टीमें ऐसे हैं जो कि एशिया कप 2025 के अंदर पार्टिसिपेट किया है। लेकिन इन 8 टीमों में अगर इंडिया को कोई टक्कर दे सकता है तो वो श्रीलंका की टीम है। बाकी टीमों को हराना तो इंडिया के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन श्रीलंका ही एक ऐसा टीम है जो कि इंडिया को टक्कर दे सकते हैं। तो आखिर जानते हैं कि श्रीलंका के स्क्वाड में किस किस खिलाड़ियों को मौका मिला है, और साथ ही साथ उस खिलाड़ियों के स्टेट्स को भी जानेंगे कि वो कितने मैचेस के अंदर कितने रन बनाए हैं, कितने मैचेस के अंदर कितने विकेट लिया है, उसका एवरेज कितना है, उसका स्ट्राइक रेट कितना है, ताकि उस खिलाड़ियों का लेवल पता चले। और लेवल देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वो टीम इंडिया को टक्कर दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन की। तो यहाँ पर आता है प्रथुम निशंका, और इसने 65 मैचेस के अंदर 1854 रन बनाया है। इसका एवरेज 30 का है। दूसरे नंबर पर आते हैं कुशल मेंडिस, जो कि विकेट कीपर है, और इसने 78 मैचेस के अंदर 1920 रन बनाया है। इसका एवरेज 25.6 का है और इसका स्ट्राइक रेट 131 का है, जो कि ओवरऑल अच्छे हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं अविस्का फर्नांडो। इसने 37 मैचेस के अंदर मात्र 363 रन बनाया है। इसका एवरेज 11 का है और इसका स्ट्राइक रेट मात्र 94 का है। तो इसको यहाँ पर स्क्वाड में रखा गया है, लेकिन प्लेइंग 11 में इसको जगह नहीं मिलने वाली है। चौथे नंबर पर आते हैं चरित असलंका। चरित असलंका ने 58 मैचेस के अंदर 1104 रन बनाए हैं और इसका स्ट्राइक रेट 126 का है। पांचवें नंबर पर आते हैं सदीरा समर विक्रमा, और इसने 19 मैचेस के अंदर 310 रन बनाए हैं। इसका एवरेज 19.37 का है और इसका स्ट्राइक रेट 109 का है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर की। तो ऑलराउंडर में सबसे पहले आते हैं वानिंदु हसरंगा, जो कि इस टीम के कैप्टन है, और इसने 79 मैचेस के अंदर 131 विकेट लिया है। इसका इकोनॉमी 6.98 का है और इसने 712 रन भी बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेट्स है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जिसने कि इतने विकेट लिया है। तो यहाँ पर ऑलराउंडर के तौर पर और टीम के कैप्टन के तौर पर इसका स्टेट्स बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हाई लेवल के खिलाड़ी है। दूसरे नंबर पर आते हैं दासुन सनाका, और इसने 105 मैचेस के अंदर 1511 रन बनाया है। इसका स्ट्राइक रेट 122 का है और इसका एवरेज 20 का है और इसने 34 विकेट लिया है। तीसरे नंबर पर आते हैं धनंजय डी सिल्वा, और इसने 45 मैचेस के अंदर 847 रन बनाए हैं। इसका एवरेज 21 का है और ये 16 विकेट लिया है। चौथे नंबर पर आते हैं कमिंदु मेंडिस, जो कि बहुत ही नए खिलाड़ी है, तो इसका स्टेट्स भी अभी गूगल पर अपडेट नहीं हुआ है। पांचवें नंबर पर आते हैं एंजेलो मैथ्यूज, जिसने कि 90 मैचेस खेले हैं और 90 मैचेस के अंदर इसने 1416 रन बनाया है। इसका एवरेज 27 का है और इसका स्ट्राइक रेट 120 का है और टोटल 45 विकेट भी लिया है, जो कि ऑलराउंडर के तौर पर बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। अब बात करते हैं तेज गेंदबाज की। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं दिलशन मधुशंका। इसने 15 मैचेस के अंदर 15 विकेट लिया है और इसका इकोनॉमी 9.67 का है। दूसरे नंबर पर आते हैं मथीसा पतिरना, जो कि आईपीएल 2025 के अंदर सीएसके की टीम से खेल रहा था और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन T20 के अंदर इसने मात्र 1-2 मैचेस खेले हैं, तो इसका भी स्टेट्स यहाँ पर गूगल पर अपडेट नहीं हुआ है। तीसरे नंबर पर आते हैं कसुन रजिता। इसने 18 मैचेस खेले हैं और 18 मैचेस के अंदर इसने 17 विकेट्स लिया है। इसका इकोनॉमी 9.30 का है। चौथे नंबर पर आते हैं नुवान थुसारा। इसने 18 मैचेस के अंदर 26 विकेट लिया है और इसका इकोनॉमी 7.65 का है, जो कि बहुत ही प्रभावशाली खिलाड़ी है और इसको अगर आगे मौका मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा करेंगे। अब बात करते हैं स्पिन गेंदबाजी की। तो स्पिन गेंदबाजी में सबसे पहले आते हैं महेश तीक्षणा। इसने 60 मैचेस के अंदर 58 विकेट लिया है और साथ ही साथ 16 रन भी बनाया है, तो स्पिन गेंदबाजी इसका बहुत ही अच्छा है। दूसरे नंबर पर आते हैं दुनित बेल्लालगे, और इसने 4 मैचेस के अंदर 6 विकेट लिया है। और मैं आपको बता दूं कि इसने 1 मैचेस के अंदर 9 रन देकर 3 विकेट हासिल किया है, जो कि इसका हाईएस्ट है।
और ये बहुत ही अच्छे स्पिन गेंदबाजी करते हैं और अगर इस खिलाड़ी को भी आगे मौका मिलता है तो ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, बहुत ही हाई लेवल के खिलाड़ी बनेंगे। तीसरे नंबर और सबसे लास्ट नंबर पर आते हैं जेफरी फर्नांडो और इसने 14 मैचेस के अंदर 7 विकेट लिया है और इसका इकोनॉमी 8.5 का है, जो कि अच्छे स्टेट्स है। तो यह था श्रीलंका का फाइनल स्क्वाड। बाकी ये नाम और इसका स्टेट्स देखकर आपको क्या लगता है कि ये इंडिया की टीम को टक्कर दे सकता है? आपको जो भी लगता है कमेंट करके बताइए। एंड ऐसे ही क्रिकेट्स की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।